Delhi's air turns grey every winter, and the numbers on the AQI scale rise higher than ever before. But beyond the charts and the headlines, what is it really like to be living in the city right now? पोल्यूशन ऐसा है कि किसी को समझ नहीं आ रहा है क्या हुआ क्या ये। फॉग एंड स्मोक मिक्स होकर आता है ना नवंबर दिसंबर, वो बहुत ही क्रिटिकल टाइम होता है। बेतहाशा मोटर गाड़ियाँ बढ़ेगी तो पॉल्यूशन ही बढ़ेगा ही। जिन लोगों को अगर अपना बचाव करना है तो उन्हें मास्क पहनना पड़ेगा। Join us as we go out on the streets to hear from Delhiites about how they're dealing with pollution this season. We will also speak to environmental expert Vimlendu Jha for some insights on the air we're breathing every day and what can be done about it. आप ऑटो चलाते हैं तो आप पूरे दिन ओपन एयर में हैं, आपने कोई इफेक्ट्स देखे हैं पोल्यूशन के? बहुत तगड़ा पोल्यूशन हो रहा है, मेरे को तो खांसी नहीं जा रही 5-6 दिन से। कोई सेफ्टी मेजर्स नहीं लेते आप? अब तो रहना पड़ेगा ना, दम घुटता है, बस अब मुंह पे लपेट लेंगे तो। पोल्यूशन तो पहले कुछ ज़्यादा था, अभी कम हो रहा है धीरे धीरे। कम हो रहा है? कैसे कम हो रहा है? अभी कम हो रहा है, अभी कुछ दिख रहा है कि कम हो रहा है। इसके 2 सप्ताह पहले बहुत ज़्यादा था, अभी कम हो रहा है। पोल्यूशन ऐसा है कि किसी को समझ नहीं आ रहा है क्या हुआ क्या ये। पहले दिखाई देता था, यहाँ भी वहाँ पंजाब में वो गेहूँ उनकी फसल करती थी, वो जलाते थे ना, उसका धुआं आता था तो लोगों को सांस की जिसकी प्रॉब्लम है उसको प्रॉब्लम होती थी। आने वाले सालों में मेरे को तो नहीं लगता कि सुधार होगा। आने वाले टाइम में एक तो दिल्ली में रहते हुए मतलब समझो 60-70 साल हो गए, मगर यहाँ कोई सुधार नहीं हो सकता। पॉल्यूशन तो है, बहुत ही ज़्यादा है। हाँ जी। एक ही वही देखने को मिला, सुबह पूरा धुंधला हो रखा है, कुछ भी चीज़ें क्लियर नहीं मिलते हैं यहाँ पे। सांस लेने में दिक्कत तो होती ही है, बहुत सारी चीज़ें हैं, प्रॉब्लम तो है बहुत ज़्यादा। बाहर भी एरिया है जहाँ पोल्यूशन है, लेकिन इतना नहीं है जितना यहाँ पे है। तो यहाँ के लिए सबके लिए ऐसा स्पेसिफिक हम किसी को नहीं कह सकते कि उनको ज़्यादा हो रहा है हमें कम हो रहा है, ऐसा नहीं है। हाँ, लोग अपने ख्याल रख रहे हैं अपने हिसाब से, एरिया पे भी डिपेंड कर रहा है। कोई अच्छे खासे एरिया में रह रहे हैं पेड़ पौधे इलाके में तो उन्हें कम है थोड़ा, जैसे इन सब एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है। तो आपने कौन से साइड इफेक्ट्स देखे हैं EQI से रिलेटेड? मैम लंग्स की देखे हैं, लंग्स के सबसे ज़्यादा ट्रीटमेंट आ रहे हैं इस समय पेशेंट्स के, जिसमें कि अस्थमा की जो यंग हैं उनको भी, जो ओल्ड हैं वो भी, और जो न्यू जनरेशन है उनके लिए भी ये साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा आ रहे हैं। तो कौन सा एज ग्रुप आपको लगता है कि उनको ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है, या कोई ऐसा कोई पॉपुलेशन में ग्रुप है ना जिनकी 40+ है या 30+ से भी ऊपर है, उनको जिनकी इम्यूनिटी कम है उनको ये ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। आपको क्या लगता है कि पोल्यूशन की क्या प्रॉब्लम है? हम आप हैं। कैसे? हमारे घर में एक सदस्य है, गाड़ी 4 हैं। हर चीज़ की तरक्की पे निर्भर होता है, और वो इस बात को नहीं समझ पाते हैं। वो ये सोचते पैसा आया या धूल आई हवा में उड़ाई। दिल्ली की पोल्यूशन इतनी बढ़ गई है तो वो क्या करते हैं? ऐसा चर्चा सुना है, लोग कहते हैं दिल्ली में प्रदूषण बहुत है। हमारे गांव में लोग कहते हैं दिल्ली में प्रदूषण बहुत हो गया है। हम भी यही सोच रखते हैं कि जैसे वाहन ज़्यादा है दिल्ली में तो धुआं वगैरह गाड़ियां छोड़ती हैं तो उससे प्रदूषण होता है। ज़्यादातर लोग यही मानते हैं, हमारा भी यही मानना है। लेकिन खाली गाड़ियों से ही प्रदूषण नहीं है, धूल गर्दा उड़ना भी एक प्रदूषण का कारण है। आँखों में ज़्यादा वो होती है ना, बहुत प्रॉब्लम होती, चलते पे वो लगता है, डर सा लगता है, महसूस से होती बहुत ज़्यादा, आँखों में आंसू से आते चलाते पे। पोल्यूशन तो बहुत ज़्यादा, सवेरे में आता हूँ घर से बहुत ज़्यादा धूल उड़ती रहे, मतलब हम क्या है, हम तो सुबह जाते शाम को आते, बहुत बुरा हाल है पोल्यूशन का। तो फिर क्या दिक्कतें आई हैं आपकी लाइफ में पोल्यूशन से? हमें कोई दिक्कत नहीं थी, हम तो टाइम काट रहे हैं बढ़िया। तो फिर दूसरों को क्या दिक्कतें आ रही हैं? दूसरे वही आँखें जैसे पानी निकलना आँखों में से, पता नहीं लोग पर कहते हैं वो आते सवेरे भाई आँखों से पानी निकलता है, भाई वो चल रहा है, प्रदूषण ज्यादा हो रहा है। जिन लोगों को दिक्कतें बनती हैं उनको दिक्कतें भी बनती हैं, और जो लोग जो इससे मतलब इसे झेल सकते हैं वो झेल भी सकते हैं। तो वो लोग तो यही कहेंगे कि कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिन लोगों को दिक्कत है वो तो बोलेंगे कि पोल्यूशन है। लेकिन है दिल्ली में पोल्यूशन पे क्या राय है? बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। आपको लगता है कि लास्ट 5 साल में और ज़्यादा बढ़ गया है? बहुत ज़्यादा हो गया पोल्यूशन, बहुत ज़्यादा। आपको इसका क्या इफेक्ट फील होता है? ये सांसें फूलती है, ज़्यादा देर बदबू नहीं करता है। मार्केट में पोल्यूशन में आदमी आता नहीं है, पार्टी नहीं आता माल खरीदने के लिए। गाड़ियाँ इतनी बढ़ गई हैं, इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बढ़ गई हैं, तो क्या करेगा, पोल्यूशन कहाँ से निकलेगा? आपको कुछ इफेक्ट फील होता है पोल्यूशन का? हाँ, गला खराब है मेरा भी, गला खराब है, पैरों में दर्द हो रहा है मेरा, शुगर की बीमारी, शुगर बढ़ रहा है हमारा। तो आप बताइए कि सरकार इसमें कुछ कर सकती है? क्यों नहीं करेगी, उनको करना चाहिए, उनको गरीबों की हेल्प करनी चाहिए। पोल्यूशन हमारा दिल्ली में इतना ज़्यादा सीवियर हो चुका है कि अब जो है ना यहाँ पे ब्रीदिंग प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुकी है। हर एक को तो अस्थमा की प्रॉब्लम हो चुकी है, इवन मेरे को भी ये सब प्रॉब्लम्स हो गई हैं। हम ज़रा सा भी आउट ऑफ दिल्ली जाते हैं ना तो वहाँ जाके अलग से फील होता है कि यहाँ कितना ग्रीनरी है। इधर दिल्ली में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता।
इतना सब पोल्यूटेड है, इवन सब कुछ ब्लर ही दिखता है। अर्ली मॉर्निंग निकल गए तो आप फॉग और साथ में पोल्यूशन, मोस्ट ऑफ द एक्सीडेंट्स अकर्स इन दैट टाइम। पोल्यूशन तो बहुत ही हो रहा है अभी, तो इसलिए हम सोचते हैं कि ये सरकार का तरफ से कुछ अगर व्यवस्था करे तो पोल्यूशन का थोड़ा परिवर्तन हो सकता है। जिम्मेदारी किसकी है उसको ठीक करना? जिम्मेदारी मेरी सिर्फ सरकार को। हम लोग अगर दुखी मानेंगे तो वो भी हम लोग के लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि हम लोग पब्लिक का ऊपर में भी बहुत है। हम लोग पब्लिक भी कोशिश करना पड़ेगा पोल्यूशन के लिए। और आप कपड़े बेचते हैं बाहर, तो आपको पोल्यूशन पे का इफेक्ट आता है? कुछ आता है, कभी कभी दाम घुटता है, कफ बनाता है, आँख जलता है, मास्क लगा कर बैठते हैं, नहीं तो फिर कभी कभी जब उलझन होता है तो खोल देते हैं। बेतहाशा मोटर गाड़ियाँ बढ़ेगी तो पॉल्यूशन ही बढ़ेगा ही, और क्या बात, इसका कोई विकल्प ही नहीं नज़र आ रहा है। दिन रात बढ़ रही है गाड़ियाँ। तो लास्ट कुछ साल में आपको ऐसा लगा है पोल्यूशन घटा है? नहीं, बढ़ता ही जा रहा है, घटने का नाम नहीं। तो गलती किसकी है? गलती हम ही लोगों की है ना। एक घर में 5-5 गाड़ियाँ खरीदी जाती है। Lung Care Foundation talks about how every third child in Delhi NCR has some sort of a pulmonological disorder, a breathing disorder, or asthma in that sense. University of Chicago report talks about how if you live in Delhi NCR, you're actually losing 10 to 12 years of your time in terms of life expectancy. Doctors have come forward and said that it's not just a breathing disorder. There's arthritis. There's damage to your nervous system. There's damage to your skin, to your eyes, to your brain, every part of your body. Because when I told you that PM 2.5 is 30 to 40 times smaller than human hair, then it's not just your lungs; it's your entire bloodstream that is actually getting polluted in that sense. From masks and purifiers to changing routines, everyone is doing something to cope. But can individual action really change a citywide problem like this? We're talking to people to understand how they tackle pollution and what needs to be done for Delhi to breathe better. अपनी सेफ्टी के लिए तो खाली मास्क लगा सकते हैं। एनवायरनमेंट के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं सरकार को करनी चाहिए। पेड़ पौधे लगाने, छिड़का हुआ पेड़ पौधे हैं, और ये ट्रैफिक को कंट्रोल करना चाहिए। ये सब चीज़ें हर एरिया में, समझ लो एक डिस्ट्रिक्ट में 2 ट्रक चल रहे हैं, 3 ट्रक चल रहे हैं, ऐसे थोड़ी ना होता। पूरी दिल्ली में कम से कम 500-600 इतने चलाने चाहिए जितना जैसे AQI बढ़ रहा है हमारे देश में। तो ये जो पोल्यूशन का प्रॉब्लम है 5-7 साल से तो है, तो इसका सोल्यूशन क्या है? पहले क्या था, पहले गाड़ी घोड़ा कम होगा, उसी वजह से पोल्यूशन कम होगा। बहुत ज़्यादा है। गलती किसकी है भैया? गलती देखो जी, एक घर में 5-5, 10-10 गाड़ी, उसकी गलती है। सो हमें कहीं ना कहीं इसको स्टॉप करना होगा। अब जैसे गवर्नमेंट ने एक स्टेप लिया है कि सब चीज़ें बैटरी की स्टार्ट होनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। और आपको क्या लगता है मैम कि अपने पर्सनल लाइफ में लोग क्या कर सकते हैं पोल्यूशन? पर्सनल लाइफ में हमें स्मोक को सबसे पहले रोकना होगा। जैसे हम लोग पूजा पाठ करते हैं, बहुत धुआं, हवन, ये सब चीज़ों को थोड़ा कंट्रोल करना होगा। इनमें मतलब धर्म है, हम लोग करते हैं और करना भी पड़ेगा, बट इसमें कहीं ना कहीं रिडक्शन हमें करना होगा। मैं तो यही कहूँगा कि सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है, बट जो भी प्रदूषण है इसमें जहरीली गैस है। हम तो नया है, लेकिन जो सीनियर सिटीजन उससे जगह पूछिए क्या उनकी होती है। सरकार इस पर कुछ ध्यान ही नहीं दे रहे। अब इस पर हम लोग क्या कर सकते हैं? ये तो सारा कुछ सरकार का देन है। हम लोग तो बस आम पब्लिक हैं, काम करना है, प्रदूषण में बैठना है, ज़्यादा से ज़्यादा मास्क लगाएंगे। तो फिर सोल्यूशन क्या है इस पोल्यूशन का? खत्म करवाओ इसे। सरकार चाहे तो सब कुछ कर सकती है, उनके हाथ में सब कुछ है, मगर वो करते नहीं है। अब क्या करें? MCD की गाड़ियाँ चल रही हैं, पानी कहाँ तक फेंकेंगे? कुछ नहीं, इससे कुछ सुधार नहीं होगा। ये सिर्फ दिखावा है हिंदुस्तान के अंदर, दिल्ली शहर के अंदर जितनी भी सरकारें आती हैं वो सब कहते हैं हम सुधार करेंगे, मतलब समझ लो 100 में से 10% सुधार किया, उसको कुछ सुधार की गिनती नहीं आती। जैसे फॉरेन में है, अगर आदमी गंदी गाड़ी चलाता है ना, उसका चालान है 5000 का, वो कभी गंदी गाड़ी नहीं चलाएगा। रोड पे चल रहा है, थूकेगा नहीं, वहाँ पर केले खाया है तो केले का छिलका भी बैग में रखेगा, वो सड़क पे नहीं फेंकेगा, तो उनको पता कि चालान है वहाँ पर। तो ये सिस्टम थोड़ा बड़ा कड़क होना चाहिए इन लोगों को, जब ये सुधार होगा हिंदुस्तान का। नहीं तो जीरो हो जाएगा सब कुछ। तो इसका सुधार कैसे करेंगे? हम सुधरेंगे तो सब सुधरेंगे, जब हम ही नहीं सुधर रहे हैं तो सब कैसे सुधरेंगे? हमें अपने आप पे कंट्रोल नहीं है, हम दूसरे को क्या सिखाएंगे? लोग कहते हैं कि मास्क पहनने से, प्योरीफायर चलाने से। नहीं, मास्क पहनना पड़ेगा, मास्क तो पहनना पड़ेगा। जिन लोगों को अगर अपना बचाव करना है तो उन्हें मास्क पहनना पड़ेगा। अपनी सेफ्टी के लिए तो हर कुछ करना पड़ेगा।
thing is, everybody talks about this GST, this political things, agendas, but nobody is interested about pollution. People are also urbanizing, and it's a capital city. Bound to happen. People from the periphery will come here for search of job, for better amenities galore. So the people will obviously come here. So you cannot blame. It's actually government as well as people. It cannot be a one way. But government is interested and people are not interested. ठीक है ना? तो that should be both ways. Pollution कैसे कम हो सकता है आपके हिसाब से? अब गाड़ियाँ कम करनी पड़ेगी, जो धुएं वाली गाड़ियों को शहर से बाहर निकालना पड़ेगा, तभी तो कम होगा। गवर्नमेंट तो सब कुछ कर सकती है। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? करना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। पूरा एक्टिव नहीं है, जितना चाहिए एक्टिव उतना नहीं है। जो गाड़ियाँ मानक के अनुसार नहीं है उसको नहीं चलाना चाहिए। मानक के अनुसार गाड़ियाँ मानक को जो पूरा करती है गाड़ियाँ उसको चलना दिया जाए। One should wear mask, as in it marginally helps you if you're outdoors. One of the things that you should do is, avoid physical activity. Don't be so brave. Just because you're not falling down, collapsing when you're, running, in the park, that does not mean it's not affecting you. So, one is to really have that political will to allocate adequate resources and do real pollution inventory mitigation. So one of the things that Beijing also identified is that vehicular pollution was one of the main causes of air pollution, and therefore what it did is it made its public transport regime affordable, last mile, first mile, and widespread. So political will, long-term planning, structural systemic changes, really looking at, not prioritizing economic activity alone. I always say that we cannot have private solution to public problem. Of course, avoid exposure, but that's the only thing that you can do. We need to have an India-centric approach, a pan-India approach, and a systemic approach to solving air pollution crisis rather than symptoms.